हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं हम इनको। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चैप्टर है शासक और इमारतें, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो क्वेश्चन है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान के खुदा के द्वारा चुना गया है। दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस और सोलोमन जैसे कुछ गुण विद्यमान हैं। वो दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डिटेल थोड़ी देख लेते हैं। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, जो मुस्लिम सुल्तान थे दिल्ली के, और ये भगवान होने का दावा तो नहीं करते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। मतलब एक तरह से भगवान की परछाई इसको कहा गया। तो दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। तो ऐसा इनका मानना था कि भाई भगवान ने इसलिए इनको चुना है सुल्तान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशयों हौजे सुल्तानी का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश ने। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी, ऐसा माना जाता था न्यायप्रिय राजा के लिए। तो इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। अगर सुल्तान या शासक जो ये जलाशय वगैरह का निर्माण कराता था तो ऐसे मतलब उसकी तारीफ की जाती थी। तो सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एकहुना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे जो ये तालाब बनवाते थे। तो ये बड़े भी हो सकते थे, छोटे भी हो सकते थे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। एक तो ये एग्जाम्पल है हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर जिसको कहते हैं। इसका पवित्र सरोवर देखो कितने जगह में फैला हुआ है। ये बड़े सरोवर के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसको। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं जामा मस्जिद में ये वाला सरोवर। तो ये कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापाकार या फिर धनुषाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका क्या थी? तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ओनली सी। जो ऊपरी ढांचा था उसका ये भार वहन करता था। मतलब ऊपर वाले हिस्से का ये एक तरह से भार जो है कैरी करता था, जो होता था ये चापाकार वास्तुकला। इसको ये देखेंगे भी क्या थी ये चीज़। वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पित्रा द्यूरा दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों में क्षैतिज बीम लगाने की एक तकनीक थी। तो ये स्टोन वाली तकनीक थी। इसके बारे में हम आगे जानेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है। बाकी जो ऑप्शंस में हैं इनके बारे में देख लेते हैं आगे थोड़ा सा डिटेल में। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं, चाहे तो आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर चापाकार वास्तुकला देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। एक तो था क्या कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का ये चापाकार रूप था। तो जो भी हमने देखा ये था चापाकार रूप, ये वाला जो आप देख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और कि मेहराब का विशुद्ध रूप है ये, यही जो दिखाया गया है। इसमें मेहराब के मध्य में डाट मतलब की स्टोन, ये बीच का जो की स्टोन है, तो अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे इसके बारे में, चापाकार वास्तुकला के बारे में। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। वहाँ तो हमने बस एक तरह से स्ट्रक्चर देखा उसका, लेकिन रियल में अगर देखें तो ये कुछ इस तरह का होता है जो हमने पीछे देखा। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का बना होता है। तो ये बना हुआ है किसमें? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, अलाई दरवाजे का है ये। यहाँ पर दूसरा जो परिवर्तन हमने देखा था, मतलब 2 परिवर्तन थे ना। दूसरा था निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। तो इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण शासकों द्वारा किया गया था।
तो किस लिए किया गया था? ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी सही होंगे यहाँ पर। भगवान के साथ उनकी निकटता प्रमाणित करने के लिए कि हम कितने क्लोज हैं भगवान के, और शक्ति और धन का प्रदर्शन करने के लिए, ये 2 कारण थे जिस वजह से मंदिर और मस्जिद बनाए जाते थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। तो हमने ये दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर में भी पढ़ा था इसके बारे में कि भाई वो ज़्यादातर क्या करते थे, आक्रमण मंदिरों मस्जिदों पर ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असर्शन और रीज़न में सही कौन सा हो जाएगा? तो सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण किया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई बेशकीमती मूर्तियों से भर दिया। और रीज़न दिया है क्योंकि राजाओं ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और अपनी शक्ति और धन को प्रदर्शित करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया था। तो देखो उससे ही फिर ये पता चलता है ना कि भाई उसने बेशकीमती मूर्तियों से भर दिया, तो पता चलेगा ना कि भाई इस राजा ने बनवाया है और कितना जो है मतलब शक्तिशाली है राजा। तो एक तरह से शक्ति और धन दोनों का, और भक्ति भी। तो ये तीनों पॉइंट आ गए ना इसमें, भक्ति, शक्ति और धन। जैसा कि हमने पीछे भी देखा था कि किस लिए करवाते थे, तो शक्ति, भक्ति और धन को प्रदर्शित करने के लिए मंदिर बनवाते थे। तो ऐसे ही जैसे कि पहले भी हमने देखा मंदिरों का निर्माण, उसी तरह से 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमा से इसे भर दिया। तो एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें शामिल थी, मतलब कि क्या क्या शामिल था उसमें, कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिता, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, और एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप होता है, और भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो आप देख सकते हैं जगह जगह से जो उसने जीती मूर्तियाँ उसी से इसे भर दिया। तो वही है फिर ये दिखाने के लिए कि भाई मैंने ये सब जीती हैं, देखो मेरी विजय इतनी सारी है। तो एक तरह से अपनी शक्ति का वो प्रदर्शन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल 4 बाग का एक स्थल नहीं है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। बाकी सभी हैं, बाकी सभी में आपको 4 बाग की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। मैंने इन सभी का डायग्राम ले लिया है, जो 3 है ना नीचे के पॉइंट, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, लाल महल, बारी। तो इन सभी का मैंने डायग्राम ले लिया है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। मतलब इन सभी का इसमें इंटरेस्ट था, आर्किटेक्चर में और साहित्य और कला में भी। तो अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भोकों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित होते थे। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता था इनका। और औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो मतलब पूरा जो उसकी प्लानिंग होती थी भाई खाका बनाना, कि किस तरह से बनाया जाएगा, डिज़ाइन कैसे करेंगे, वो सारा चीज़ें, उसमें इंटरेस्ट था बाबर को। तो 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। तो 4 बाग का जो एक तरह से आपने सुना होगा 4 बाग के बारे में। तो 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। पूछा जाता है किस समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो ये प्लेस ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ बनवाया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो 3 थे ना हमारे ऑप्शन में, क्वेश्चन में, उनमें से पहला ऑप्शन 1 था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा जो था उसमें 4 बाग का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह का था। तो यहाँ पर आप खाका इसका देख सकते हैं, ये जो एक तरह से प्लान इसका तैयार किया गया था खाका इस तरह का। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा रियल में ऊपर सैटेलाइट इमेज देख सकते हो एक तरह से। तो यहाँ पर ये दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरे में ये 4 बाग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ओरिजिनली पिक्चर इसका ले लिया। तो कुछ इस तरह का इसके मकबरे के चारों ओर आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, 4 बाग। ये आप देख रहे हो ना, ये 4 भागों में बटा हुआ है इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दूसरा जो था शालीमार बाग। यहाँ पर देखो एक तरह से इसको सीढ़ीदार स्ट्रक्चर दे दिया है, सीढ़ीदार स्ट्रक्चर। देखो ये है इसका स्ट्रक्चर, जो खाका है इसका, ये है इसका। ऊपर से अगर देखेंगे सैटेलाइट से तो कुछ इस तरह का दिखेगा।
और यहाँ पर ये देख सकते हो उसका रियल व्यू कुछ इस तरह का। देखो कितना दूर तक जा रहा है, ये पूरा लंबा है ना ऐसे सीढ़ीदार। देखो यहाँ पर सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। थर्ड था लाल महर बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। इसकी मुझे रियल कोई ढंग की पिक्चर नहीं मिल पाई, तो मैंने बस ये इसका खाका ही लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू पिछतक का क्या अर्थ है? तो पिछतक होता था लंबा प्रवेश द्वार। इसको भी हम आगे देखेंगे कैसा होता था इसका स्ट्रक्चर, इमेज मैंने लगाई है। अकबर के वास्तुशिल्पियों ने वास्तुकलात्मक नवाचारों की प्रेरणा उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार को कहते थे पिछतक। तो ऊंचा होता है ये मेहराबदार, अभी देखेंगे, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। तो दो स्ट्रक्चर थे इसके हुमायूं के मकबरे में जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, केंद्रीय गुंबद और पिछतक। तो ये मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। तो चारबाग जो कि हमने अभी देखा था ना, हुमायूं का मकबरा ही तो देखा था वो, तो बीचों बीच था ये मकबरा इसका, तो अभी भी है ये। तो इसका निर्माण 8 स्वर्गों या हस्त बिहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता है। तो इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। देखो ज्योग्राफी का भी आ गया इसमें क्वेश्चन, पूछा जाता है ना बलुआ पत्थर का एग्जाम्पल, तो वही देखो यहाँ पर देखो पिछतक बता देती हूँ मैं। पिछतक होता है ये लंबा प्रवेश द्वार, तो ये मेहराब बना इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें, और जो केंद्रीय गुंबद है वो ये है, देखो सबसे ऊंचा है ये केंद्रीय गुंबद, ये गुंबद जैसा स्ट्रक्चर होता है ना ये। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, अभी तो समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू, वैसे तो समझ में नहीं आता कि क्या है क्या भला है। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो ये था इनका मकसद दीवाने आम बनवाने का। दीवाने खास की स्थापत्य विशेषताओं ने कैसे विचार दिया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ए और सी। दर्शकों के हॉल एक मस्जिद के समान बनाए गए थे और सिंहासन को इस तरह से रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय ये उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। तो ईश्वर का प्रतिनिधि इसलिए कि भाई जब इबादत करेंगे तो सामने कौन होगा? शासक वो होगा, जो भी शासक होगा। तो शासक को क्या बना दिया? ईश्वर बना दिया, क्योंकि उसको देख करके क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। और मस्जिद के समान हॉल बनाए गए थे, अभी देखेंगे आगे किस तरह से थे। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। तो ज़्यादा तो फेमस शाहजहां ही हैं इमारतें वगैरह बनाने के लिए। तो विशेष रूप से इसने दिल्ली में और आगरा में बनवाई थी इमारतें। और सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, जो कि दीवाने खास और दीवाने आम के नाम से जाने जाते हैं, तो मतलब कि इसकी जो व्यक्तिगत सभाएं होती थी भाई, जो दरबार की होती थी सिर्फ, और जो बाकी जनता होती थी उसके लिए, तो समारोह कक्ष बनवाए हुए थे जिनको दीवाने खास दीवाने आम कहा जाता था। इसकी योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। तो एक विशाल आंगन में स्थित यही दरबार, इनके बारे में बात हो रही है, चिहिल सुतुन या फिर 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। तो सभा भवन भी इनको कह सकते हैं। असेंबली हॉल, असेंबली नहीं है बेसिकली, इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हो गया। ऑडियंस हॉल इनको कहा जाता है जनरली। तो ऑडियंस हॉल भी ये कहलाते थे क्योंकि जनता होती थी ना इसमें। तो शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। और मस्जिद से मिलते जुलते वही जो ये पर्पस था ना इनका, कि भाई उनको ये लगे भाई ईश्वर का जो है प्रतिनिधि है शासक जो है, तो उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहते थे। तो किबला क्यों? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा जो होती है उसको कहते हैं किबला, तो इसी वजह से किबला कहा जाता था। तो क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। तो ये जो मुँह करके बैठते थे ये उसी दिशा में बैठते थे जिस दिशा में नमाज पढ़ते हैं। तो इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हॉल देखो कुछ इस तरह के बनाए गए हैं, मस्जिद नुमा आप देख रहे हो इनका स्ट्रक्चर है। ये है दीवाने आम और ये है दीवाने खास। निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखो पित्रा-द्युरा टेक्निक के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहाँ पर भी था, 2 नहीं है 3 है बल्कि, वो यहाँ पर ही रखना था मुझे साथ में इनके, तो दोनों यहाँ पर सही हैं। पित्रा-द्युरा जो है रंगीन पत्थर हैं जिन्हें संगमरमर या रेत के पत्थरों में उकेरे गए गड्ढों में रखा गया है और
दूसरा है शाहजहां ने लाल किले में शाही न्याय और शाही दरबार के बीच संबंध पर जोर देने के लिए इनका इस्तेमाल किया। तो दोनों सही है यहाँ पर दो स्टेटमेंट में से सही ऑप्शन चुनेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन सही दी गई है कि सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्राद्युरा छवियों में पौराणिक ग्रीक भगवान ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ये माना जाता था कि ऑर्फियो का संगीत आक्रामक जो जानवर होते हैं उनको तब तक शांत कर सकता है जब तक कि वे शांति से एक साथ नहीं रहते। यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि शाहजहां के दर्शकों के हॉल के निर्माण का उद्देश्य संवाद करना था जहाँ सभी एक साथ सद्भाव में रह सके। तो इसका ये रीज़न था ये बनवाने के पीछे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया और बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्राद्युरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था, देखो सार्वजनिक सभा भवन से मतलब क्या है, वही दीवाने आम और दीवाने खास। तो ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। तो ये पर्पस सिंहासन बनाने का, देखो ये है वो इमेज, इस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया गया है, वहीं से दिया गया है। ये है ऑर्फियस देवता वीणा बजाते हुए, ये क्लियर भी दिख जाएगा आपको, गूगल पे चाहे तो देख सकते हैं। पित्राद्युरा देख लेते हैं क्या है। उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। अगर किताबी भाषा में जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको अभी हम आगे समझ लेते हैं उससे डायग्राम के थ्रू। देखो उसमें कहा गया क्या, रंगीन पत्थरों को एक तरह से इसमें मतलब कि तराशा गया, इसमें ढाला गया है संगमरमर में। तो वो एक तरह से आप देखोगे ना, ऊपर से लगेगा पेंटिंग बनाई है किसी ने ब्रश लेकर के, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, ये स्टोन्स हैं। अगर आप कभी ताजमहल गए हो तो ये चित्रकारी वहाँ पर दिखेगी आपको, ये चित्रकारी नहीं सॉरी ये कलाकारी, तो वहाँ पर आप देख पाओगे, इसका छू कर भी देख पाओगे क्योंकि नीचे भी आ रहा है ये स्ट्रक्चर। तो इसको टच करके जब देखोगे ना तो ये स्टोन है, ये लाल और ग्रीन कलर के स्टोन, बहुत खूबसूरत है ये। अगर आप देखोगे ये कारीगरी, एक तरह से सोचो उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पर कितनी मेहनत से बना होगा। तो वो कहते हैं ना लाइव जो एक्सपीरियंस होता है वो बेहतर होता है इमेज वगैरह से। तो अगर हम वहाँ पर जाओगे कभी तो इसको ज़रूर देखना। तो ये तो दिखेगा ही, वैसे सामने का ही स्ट्रक्चर है ये। तो अगर आप गए भी होगे ना तो आपने ये चीज़ देखी भी होगी। मुगल शासन के दौरान डिज़ाइन किए गए नदी तट बाग में मकबरे को एक छत पर रखा गया था और बाग इसके कौन से डायरेक्शन में थे, तो ये थे दक्षिण में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नदी तट बाग के बारे में देख लेते हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। तो अब यहाँ पर इनका निर्माण चार बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। तो एक तरह से चार बाग की जो योजना थी ना, इसके अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। चार बाग तो हमने भी पीछे पढ़ा था, तो कुछ इससे ही मिलता जुलता कह सकते हैं, पर इससे डिफरेंट था थोड़ा सा। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित ना होकर, देखो चार बाग में क्या था, चार बाग चारों तरफ रहेंगे और बीच में वो होगा निवास स्थान या जो भी हमें बिल्डिंग बनानी है। जैसे हुमायूं के मकबरे में यहाँ पर थे चार बाग चारों तरफ, यहाँ पर था क्या हुमायूं टॉम बीच में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें नदी के तटों के पास बाग, मतलब नदी तटों के पास बाग बिल्कुल किनारे पर होते थे। नदी बह रही है तो इसके किनारों पर होते थे वो बाग, तो इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो नदी तट बाग ये स्ट्रक्चर था, अभी देखेंगे आगे किस तरह से था। तो शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई और यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर और बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। तो नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था, एक तरह से कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई हर कोई पहुंच जाए नदी में। तो अभी देखेंगे नदी के आसपास जाने, मतलब नदी के आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर कौन कौन जा सकता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू
नदी तट बाग देखो, देख रहे होगे आप, जो ग्रीन कलर के हैं ये बाग ही हैं, और ये है नदी यमुना नदी। तो तट पर दिख रहे हो ना, तट पर बनाए गए हैं ये बाग। यहाँ पर देखो ताजमहल है, ताजमहल के साइड से जा रही है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की भूमिका थी। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, नदी पर पहुंच का नियंत्रण शाही महल को देना। तो नदी पर जो पहुंच का नियंत्रण था वो शाही महल पर ही था। वो कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता था वहां तक। तो दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया जो शहर निर्मित करवाया शाहजहां ने, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी पर पहुंच मिली थी, मतलब हर कोई नहीं जा सकता था नदी पर। तो अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो दूर बनते थे बाकी सबके घर। तो कोई किसी पर भाई कृपा बरसती है अगर सम्राट की, तो उसको ही मिलता था यहाँ पर परमिशन नदी तक जाने की। तो ये था, ये देख सकते हो स्ट्रक्चर शाहजहानाबाद का, एक 1850 का है ये नक्शा। तो यहाँ पर देखो शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, कई सारे क्वेश्चन है इसमें, आप देख सकते हैं। यमुना नदी बह रही है साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेल राजाओं ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ का ये मंदिर निर्माण है, और शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा, हो सकता है राजा पूछ लिया जाए, धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो ये मंदिर की जो है एक तरह से योजना है, और यहाँ पर अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जो जिसे कहते हैं, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँचा जाता था। तो प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। गर्भगृह जो कि हमने पहले पढ़ा था, धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। इसमें केवल राजा, उसका निकटतम परिवार और पुरोहित एकत्रित होते थे। तो खजुराहो समूह में राज्य के मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। जो सामान्य लोग थे ना, वो नहीं जा सकते थे। तो ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो। स्मारक और किले हमें समझने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या समझने में? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी और डी। लोगों की सराहना पाने के साधन के रूप में भवन निर्माण का महत्व क्या होता है, और उस दौर के लोगों के पास तकनीकी और परिष्कृत कौशल को समझने में। तो वही है, देखो मैंने लाल किला के बारे में बताया था ना कि भाई उस टाइम पर किस तरह की टेक्निक जो है इन्होंने यूज़ करी होगी। तो ये स्किल्स को ही तो बताता है एक तरह से, नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि भाई उस टाइम पर इतने काबिल लोग थे। आज भी नहीं मिलेंगे इतने काबिल, तो मतलब इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है, तो उस टाइम पर मतलब सोच सकते हो किस लेवल की जो है उनकी कलाकारी थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।